डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम आपको एक स्टोरी जिसका शीर्षक है हु विल बेल द कैट, बिल्ली के घंटी कौन बांधेगा, हेडिंग है। इस स्टोरी का हेडिंग हु विल बेल द कैट। लेट अस स्टार्ट विथ कॉम्प्रिहेंशन। वंस देयर वाज ए कैट, एक समय या एक बार। देयर वाज ए कैट, एक बिल्ली थी। इन ए हाउस, एक घर में। वंस देयर वाज ए कैट इन ए हाउस, एक समय एक घर में एक बिल्ली थी। ही यूज्ड टू किल, वह मारा करती थी। ही यूज्ड टू किल द रैट्स, रैट्स का मतलब क्या होता है? चूहे। रेट, RAT, रेट का मतलब होता है एक चूहा, और RATS, रेट्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा चूहे। ही यूज्ड टू किल, वह मारा करती थी। द रेट्स, किनको? चूहों को। लिविंग इन द हाउस, जो उस घर में रहा करते थे। तो एक समय की बात है कि एक बिल्ली थी, एक घर में एक बिल्ली थी। ही यूज्ड टू किल द रेट्स, वो चूहों को मारा करती थी। लिविंग इन द हाउस, उस घर में रहने वाले। लिविंग इन द हाउस, हाउस का मतलब घर, HOUSE, हाउस यानी घर। वन डे, वन का मतलब एक और डे का मतलब दिन। वन डे ऑल द रेट्स, एक दिन। ऑल द रेट्स, सभी चूहे या सभी चूहों ने या सभी चूहे। ऑल द रेट्स कोल्ड, कोल्ड यानी सभी ने पुकारा या सभी ने बुलाया, सभी ने कहा। कोल्ड ए मीटिंग, क्या बुलाई? एक मीटिंग बुलाई, एक सभा बुलाई। कोल्ड, CALL, कॉल का मतलब होता है पुकारना, बुलाना या कहना। तो उन्होंने क्या किया? वन डे ऑल द रेट्स कोल्ड, एक दिन सभी चूहों ने कोल्ड ए मीटिंग, एक मीटिंग बुलाई, एक सभा बुलाई या सभी इकट्ठे हुए। दे वांटेड, यहाँ दे किन के लिए आया है? दे आया है उन रेट्स के लिए, चूहों के लिए आया है। दे या ऑल द रेट्स वांटेड, सभी चूहे। वांट का मतलब होता है चाहना, वांट का मतलब होता है चाहना। ऑल द रेट्स या दे वांटेड टू सेव देयर लाइव्स, सभी चूहे वांटेड चाहते थे, टू सेव, क्या चाहते थे? टू सेव, बचाना चाहते थे। देयर लाइव्स, उनका जीवन या उनकी जिंदगियां। देयर किस लिए आया है? दे का ऑब्जेक्ट है देयर, यानी ये देयर किन के लिए आया है? रेट्स के लिए, चूहों के लिए आया है। दे वांटेड टू सेव, वे चाहते थे, टू सेव, बचाना। देयर लाइव्स, उनकी जीवन, उनका जिंदगियां। फ्रॉम द कैट, उस बिल्ली से सभी बचना चाहते थे, बिल्ली से सभी अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? वन डे ऑल द रेट्स कॉल्ड ए मीटिंग, एक दिन सभी चूहों ने एक मीटिंग, एक सभा बुलाई। मैनी रेट्स, कई, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, रेट्स चूहे। गेव, मैनी रेट्स गेव, मैनी रेट्स गेव, कई चूहों ने दिए। गेव का मतलब गिव, गेव, गिवन, गिव, गेव और गिवन। तो गेव सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। मैनी रेट्स गेव डिफरेंट सजेशंस, सभी चूहों ने, कई चूहों ने डिफरेंट सजेशंस दिए, अलग अलग सुझाव दिए। टू सेव, बचने के लिए। देयर लाइव्स, खुद की ज़िंदगी या जीवन बचाने के लिए। फ्रॉम द कैट, उस बिल्ली से। बट, लेकिन। नन ऑफ द आइडिया, नन का मतलब क्या होता है? कोई भी नहीं। नन का मतलब होता है, ये वन
का उल्टा है। नन वन का मतलब एक और नन का मतलब कोई भी नहीं, एक भी नहीं। बट नन ऑफ द आइडिया साउंड गुड, एक भी आइडिया अच्छा नहीं आया। बट नन ऑफ आइडिया फाउंड गुड, एक भी आइडिया अच्छा नहीं लगा। बट नन ऑफ आइडिया फाउंड गुड। ए लिटल रेट, एक छोटे से चूहे ने, रेट सजेस्टेड, सुझाव दिया। सजेस्ट और सजेस्टेड ये सेकंड फॉर्म है। सजेस्टेड ईडी सजेस्ट होता है, अगर इतना होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, और सजेस्टेड यानी सेकंड फॉर्म है। ए लिटल रेट सजेस्टेड, एक छोटे चूहे ने सुझाव दिया। ए प्लान सजेस्टेड ए प्लान, एक सुझाव, एक योजना का सुझाव दिया। ही सेड, उसने कहा। वी मे पुट, हम एक घंटी रख सकते हैं। ए बेल अराउंड चारों तरफ। कैट्स नेक, बिल्ली के गले के चारों ओर हम एक घंटी बांध सकते हैं। पुट का मतलब रखना होता है, पुट रख सकते हैं। सो देट, ताकि। वी मे नो, हम मे नो जान सकते हैं, उससे हम जान सकते हैं। व्हेन शी इज़ कमिंग, जब वह आती है। ये छोटे से चूहे ने सुझाव दिया कि जब बिल्ली आती है तो हम ये जान सकें। जब उसके गर्दन के चारों तरफ एक घंटी रख देते हैं और जब वह आए तो हमको मालूम चल जाए। ऑल द रेट्स, सारे चूहे। एडमायर्ड, प्रशंसा की। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, और एडमायर डी लग गया, सेकंड फॉर्म हो गया। ऑल द रेट्स एडमायर्ड, सभी चूहों ने प्रशंसा की। द लिटल रेट, उस छोटे चूहे की। फॉर हिज आइडिया, फॉर यानी के लिए, और किसके लिए? हिज, उसके। आइडिया यानी विचार। आइडिया का मतलब क्या होता है? आइडिया यानी विचार। उसके विचार के लिए प्रशंसा की। दे ऑल वर श्योर, वे सभी चूहे श्योर थे। श्योर का मतलब निश्चिंत थे। दे ऑल वर इसलिए आया है कि दे है। दे ऑल वर श्योर ऑन द आइडिया, उस विचार पर सारे निश्चिंत थे कि विचार अच्छा है। बट, लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन। बट देन, तब। एन ओल्ड रेट, एक बूढ़े चूहे ने क्या किया? स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड, और। आस्क्ड, पूछा। क्या पूछा? माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय दोस्तों। माय डियर फ्रेंड्स, हु, कौन? विल बेल द कैट, लेकिन उस बिल्ली के घंटी कौन बांधेगा? हु विल बेल, कौन बांधेगा? द कैट, उस बिल्ली के घंटी कौन बांधेगा? एवरीबॉडी यानी सभी, प्रत्येक। एवरीबॉडी सभी के लिए या प्रत्येक के लिए आप बोल सकते हो, प्रत्येक उन चूहों के लिए। बिकेम साइलेंट, एवरीबॉडी बिकेम साइलेंट, सभी बिकेम साइलेंट, चुप हो गए, सभी चूहे चुप हो गए। देयर वाज नो वन टू डू दिस टास्क, एवरीबॉडी बिकेम साइलेंट, सभी साइलेंट थे, सभी चुप हो गए। देयर वाज नो वन टू डू, वहाँ कोई भी नहीं था। देयर वाज नो वन टू डू दिस टास्क, ये कार्य। टास्क का मतलब क्या होता है? काम या कार्य। देयर वाज नो वन टू डू दिस टास्क, वहाँ कोई भी नहीं था टू डू करने के लिए। दिस टास्क, इस काम को करने के लिए कोई भी नहीं था। कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? गर्दन में। सडनली, अचानक। सडनली का मतलब होता है अचानक। दे सा, उन्होंने देखा, उन चूहों ने देखा। द कैट, उन बिल्ली को। कमिंग, आते हुए। तो अब इसका अनुवाद क्या होगा? सडनली, अचानक। दे सा, उन्होंने देखा, उन चूहों ने। द कैट कमिंग, बिल्ली को आते हुए।
ऑल द रेट्स, सारे चूहे, रेन अवे, दूर भाग गए, टू सेव देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। मोरल, इसकी मोरल है इट इज़ ईजी टू गिव सजेशंस देना। इट इज़ ईजी, ये सरल है, टू गिव देना, क्या सजेशंस, सलाह देना सरल है। इट इज़ ईजी टू गिव सजेशंस, सलाह देना सरल है। बट इट इज़ हार्ड, लेकिन ये कठिन है। टू वर्क ऑन देम, इस पर काम करना कठिन है। सलाह पे काम करना कठिन है। सलाह देना सरल है। इट इज़ ईजी टू गिव सजेशंस बट इट इज़ हार्ड टू वर्क ऑन देम, लेकिन उस पर काम करना कठिन है।